आज आपको इस बात का एहसास होगा कि अवेयरनेस मिलना कितना ज़रूरी है। अगर आपको आईसाइट की प्रॉब्लम है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिसको आईसाइट की प्रॉब्लम है, तो ये स्पेशल पॉडकास्ट नॉलेज और अवेयरनेस पर्पस के लिए ज़रूर देखिएगा। मैं चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं लेता, अपॉर्चुनिटीज समझता हूँ। और मैं आदिल हुसैन मीर, मैं एनेबल इंडिया में एज एसोसिएट मैनेजर काम करता हूँ। थैंक यू आरजे शहनवाज पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मैं शाहिद माहूबीन और आदिल साहब आपका बहुत ही ज़्यादा इस्तकबाल में करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी, तो आदिल साहब, सबसे पहले आपका जो बचपना है या योर लाइफ बिफोर अवेयरनेस ऑफ स्पेशल टूल्स एंड एक्सेसिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा वो मंजर शेयर कीजिएगा कि कैसी चल रही थी आपकी ज़िंदगी बिफोर द अवेयरनेस। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बचपन से लो विजन हूं। मेरा विजन बचपन से ही बाय बर्थ लो विजन हूं। और जैसे सब लो विजन्स का इश्यू रहता है कि स्टडीज़ में और फैमिली फंक्शंस में हर जगह कुछ ना कुछ इश्यूज आते जाते हैं, तो वो मैंने सेम फेस किया है। मैंने मेन स्ट्रीम स्कूल से ही स्टडीज़ किया है। तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना, हार्ड कॉपीज पढ़ना, बुक्स पढ़ना, ये सब मुझे डिफ़िकल्ट होता था। पर तो समवट, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, ना नॉलेज था कि कैसे इनको एक्सेस करें, कैसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़े या कैसे हार्ड कॉपीज़ को पढ़ सकते हैं, तो ये सारे चैलेंजेस थे। इवन एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम्स के टाइम पर जब लाइटिंग डिम रहती थी तो उस टाइम पर भी लाइक मुश्किलात होती थी। तो कंसिडर नहीं, लाइक टीचर्स या ट्रेनर जो भी थे उनको आइडिया नहीं था कि कैसे सोल्यूशन उनको दे। तो ये हम्म। सब दुश्वारियाँ या ये जो चैलेंजेस थे मैंने फेस करे हैं। पर उन चैलेंजेस के को मैं किसी न किसी अपने तरीके से सॉल्यूशन निकालता था, जो मुझे खुद लगता था। फॉर एग्जांपल, ब्लैक बोर्ड से पढ़ना, तो मैं फ्रेंड्स को बोलता था, वो रिपीट करते थे और मैं लिखता रहता था अपने रफ नोटबुक पर। जी। तो वो सब था। उसके बाद फैमिली फंक्शंस में अगर बात किया जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा बोलते थे कि काम, इसको कम ही काम दो या ना ही काम दो। तो उसको हाँ। भी सोल्यूशन करता था कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करो। जी तो जी। जैसे हर एक प्रोविजन का इश्यू है, वैसे मेरा भी इश्यू था कि रीडिंग, राइटिंग, फिर एक्सेसिबल टूल्स का अवेयरनेस, लैक ऑफ लाइक नथिंग वाज देयर अबाउट अवेयरनेस हम्म इन मी। तो ये हम्म। सब ऑलमोस्ट मुझे ग्रेजुएशन तक इसी लम्हों से, इन्हीं मुश्किलात से गुजरना पड़ा। ये सब चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी आज आप अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सो ये बहुत ही बड़ी बात है। स्कूल पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा कि जो आपकी स्कूल लाइफ है, स्पेसिफिकली क्लास 12th तक, कि क्या सपोर्ट मिला आपको टीचर्स की तरफ से, क्लासमेट्स की तरफ से, या कभी आप बुली फेस किया है आपने, उनकी तरफ से हंसना ओके। या मारना कभी कभार? सो लकीली मैं मेरा कुछ बुलिंग वाला मामला तो नहीं हुआ हम्म। उतना। लाइक हाँ, ट्वेल्थ में हुआ था थोड़ा बहुत, वो ना के बराबर ही है, क्योंकि उनको फिर मैंने समझाया कि मेरा ये इशू है, तो उन लोगों ने ना ओके, कुछ समझ उसके गया। बाद नहीं कहा। पर अप टू ट्वेल्थ तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो सारा का सारा साइटेड था। उनको आइडिया था कि कैसे, क्योंकि बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े हैं हम। हम्म तो उनको बचपन से ही पता था। पर व्हेन इट कम्स टू द न्यू टीचर, जब कोई नया टीचर आता था तो उनको समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड के पास जाता था, वहां पर क्या लिखा हुआ है तो वो मैंने पढ़ना भी था। जैसे टेंथ कंप्लीट किया, क्योंकि हमारा स्कूल टेंथ तक ही था, फिर हायर सेकेंडरी चला गया और मैंने क्या लेना है वो भी, क्योंकि कोई गाइड करने वाला था नहीं था, गो इन फ्लो गया। हम्म। जैसे फ्रेंड्स लोगों ने कॉमर्स लिया, मैंने भी कॉमर्स लिया। सो इट ओके। वेंट इन टू दैट लेवल। बिल्कुल, ये एक जनरल प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि कोई ऐसा कुछ मंथ्स नहीं होते हैं, कोई साल नहीं होता है जहाँ पर ये स्पेसिफिक कोर्स हो जाए गाइडेंस को लेकर, ताकि आप 12th के बाद क्या करो। तो आपने जो अपनी सिचुएशन शेयर की है, तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि फिर क्या ऐसा हुआ कि आपने सोचा, या कोई ऐसा मोमेंट था कि जब आप थोड़ा बहुत डिप्रेशन के सिम्टम्स आपको नज़र आने लगे, ओवर थिंकिंग हो गया, कमरे में अकेले बैठना, या इमोशनल ट्रिगर हो जाना बातों से, कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसा साउंड जिसके ज़रिए आपके दिल में थोड़ा चोट पहुंचती थी, फिर आप अकेले बैठते थे। तो ये थोड़ा बताइएगा कि क्या कभी ऐसा स्टेज रहा कि जिसमें आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स नज़र आए हो? हाँ, ग्रेजुएशन से पहले ट्वेल्थ जैसे मैंने कंप्लीट किया, ऑब्वियसली मैं 11th और ट्वेल्थ कॉमर्स करा। और ट्वेल्थ के बाद जैसे मैंने सुना कि फर्स्ट ईयर से कॉमर्स में बिजनेस मैथ्स है और उसके बाद कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर का मेरा जीरो नॉलेज था। तो हम्म वहाँ पर मैंने थोड़ा सा हुआ
डिप्रेशन मैं नहीं कहूँगा कि ओवर थिंकिंग हुई कि क्या ओके। करूँ अब, क्योंकि मेरा सीरियसली टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा मेरा झुकाव था। हम्म। मैं करना चाहता था, कंप्यूटर सीखना चाहता था, पर हम्म। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे करूँ। लकीली लाइक ग्रेजुएशन के बाद मुझे फ्रेंड ने एक ने कहा कि यार एक कंपनी आई है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वहां पर देखते हैं इंटरव्यू कैसा होता है। जी। और वो प्राइवेट कंपनी थी, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वो हम्म। आई थी कश्मीर में 2014 में, मई मंथ के आसपास, हायरिंग के लिए। तो ओके। मैं भी चला गया, इस पर्पज से नहीं कि मैं हायर हो जाऊं, इस पर्पज से मैं गया कि मैं देखना चाहता था कि इंटरव्यू कैसा होता है। वो मोमेंट जब आपको सिग्नल मिली कि नहीं, ये इस चीज़ से मैं बहुत फ़ायदा उठा सकता हूँ, या वो अपॉर्चुनिटी मिली, वो अवेयरनेस हो सकता है, वो किसी इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो मोमेंट शेयर कीजिएगा। ओके, वो तब भी मिला जब मैं टीसीएस में हायर हुआ। तो हम्म। वहां पर मुझे एक मुलाकात हुई एक एचआर से। वो अच्छा। टोटली ब्लाइंड था और वो कंप्यूटर चला रहा था। ओ। वहां से मुझे क्लिक हुआ कि हम्म। एक टोटली ब्लाइंड जब चला सकता है तो मैं तो लो विजन हूँ, मैं तो आराम से देख सकता हूँ, इसका भी कुछ ना कुछ टूल होगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। वहां से ट्रिगर हुआ। पर 2-3 साल तक मुझे कोई आइडिया नहीं मिला, इवन गूगल करा, बहुत सारा कुछ किया, तो प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिला मुझे। वो कुछ चीजें मैंने ऑनलाइन सीखी कि कैसे मैग्नीफाई करते हैं वो सब। सो लकीली 2015 से 2019 के बीच में मैं जॉब करता था, और उसी टाइम पर मुझे अच्छा। एक बंदा मिला। उसने कहा कि तुम एनवीडीए सीख लो। तो वो राइट। मेरा टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ था। ओके, यहाँ तक आपको, यहाँ फिर आपको एनवीडीए की नॉलेज मिली थी। उसके बाद 2019 के हम्म। बाद मुझे जब आर्टिकल 370 हुआ था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उससे पहले 10-15-20 दिन मुझे एक बंदा मिला। उसने कहा कि आप एनवीडीए ठीक है। सीखो। मैंने कहा ये एनवीडीए क्या होता है? कि उसने कहा ये स्क्रीन रीडर है, तो इसके थ्रू आप लैपटॉप चला सकते हो। फिर मैं गया डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वहां पर अच्छा। उनका एक सेंटर था। हम्म। तो वहां पर मैंने फिर सीखा 10-15-20 दिन में, जितने हम्म। भी दिन थे आर्टिकल 370 से पहले, वो वहां पर मैंने स्पेंड किए। अच्छा। उसके बाद वो 5-6 महीने बंद ही रहा। हम्म। पर लकीली मैंने नोट्स अपने पेन ड्राइव में रखकर, घर में कुछ नहीं करना था, वो 5-6 महीने बैठे थे, तो वो मैं खुद अच्छा। ही करता था। ओ। तो दैट हैज हेल्प्ड मी अलॉट। एंड हम्म। देन एक अपॉर्चुनिटी मिली 2020 के बिगनिंग में ही। एनेबल इंडिया ने के एक ट्रेनर है, उसने मुझे कॉल किया, दूसरे बंदे के, उसी बंदे के तरफ से मुझे बोला कि वहां पर एक ट्रेनिंग होने वाली है, विल यू ज्वाइन? मैंने कहा क्या होगा? मैंने फिर यहाँ हम्म। के जो एनेबल इंडिया के ट्रेनर थे उनसे बात करी। हम्म। सो ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि आप ट्रेनर बनोगे, आपको ट्रेन किया जाएगा, कैसे टोटली ब्लाइंड लो विजन को सिखाएंगे। तो अच्छा। आई ज्वाइन दैट। दो ओके। तीन दिन के अंदर ही मैंने ट्रेन की टिकट बुक करी, एंड दैट नाइस। हैज चेंज्ड माय लाइफ। वाओ। थोड़ा ये बताइएगा कि आज आप करते क्या है, और स्पेशली आपने किन स्किल्स पर फोकस किया, जिनके जरिए आप आज इस ओहदे पर हो। एज ए ट्रेनर मैं हायर हुआ हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन में। तो वहाँ से मेरी जर्नी जो है, वहाँ से मैंने अंडरस्टैंड किया कि एज अ ट्रेनर मुझे डेवलप करना सिर्फ कंप्यूटर स्किल्स नहीं है, मुझे कम से कम एटलीस्ट काउंसलिंग भी आनी चाहिए। तो मैं एक्चुअल काउंसलर तो नहीं हूँ, पर अंडरस्टैंड करना कि जो भी कैंडिडेट आ जाए हमारे पास, तो उनको समझना, उनकी मेंटेलिटी को समझना, उनके ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ, किस किस वजह से वो या तो क्विकली रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं, या हम्म। साइलेंट है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, या ओके। जो भी उनका है, वो भी मैंने समझा बिकॉज ऑफ हम्म। दैट पर्टिकुलर सर, उसकी वजह से। और उसके बाद एज अ ट्रेनर मैंने जर्नी शुरू करी। फिर मैं विद इन 9 मंथ्स मुझे प्रमोशन भी मिली, एज अ टीम लीड में बना। ओके। So I was my around 12 to 15 people were trainers were working under me. Then उसके हम्म। बाद एक 2 साल के बाद एक और प्रमोशन हुई। तो 2020 अक्टूबर से लेकर 2022 नवंबर तक मैंने 2 प्रमोशंस ली, एज अ टीम लीड एंड सीनियर टीम लीड, हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन में। और वहां पर मैंने नवंबर में रिजाइन करके मैंने एनेबल इंडिया 2023 में एज अ लो विजन वर्टिकल को हम्म। एक्स्ट्रा एक्सट्रीम माइल्स पर ले जाना था, क्योंकि 2000 उससे पहले जितने भी ट्रेनिंग्स होते थे अक्रॉस इंडिया, वहां पर सिर्फ टोटली ब्लाइंड और लो विजन को एक ही ट्रेनिंग दी जाती थी, एक ही प्लेटफॉर्म पर ले जाते थे। ओके। अगर फंक्शनल विजन भी हो, जिनका अच्छा खासा विजन हो, उनको भी सिखाते थे कि यू हैव टू लर्न एनवीडीए और जॉस।
पर ओके। 2023 में जैसे मैं एनेबल इंडिया ने मुझे हायर किया, सो दे टोल्ड मी क्लियरली कि आज के बाद लाइक दे हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड, उन लोगों ने ऑलरेडी इनिशिएट किया था कि लो विजन का अलग ट्रेनिंग करेंगे। पर जी। जैसे मैंने ज्वाइन किया तो वहां से मैंने ज़्यादा फोकस किया कि लो विजन को कैसे अलग ट्रेनिंग दे सके। तो आज हमारे पास ऑलमोस्ट 15 के आसपास लो विजन ट्रेनिंग्स अलग से मौजूद है। हम ट्रेनिंग देते हैं 15 एक दिन से लेकर हम्म। 2 महीने की ट्रेनिंग का या। हमारे पास है। तो मेरे स्किल्स अपग्रेड होते हैं लो विजन से रिलेटेड ही। सो ये स्किल्स गेन करना, कंटिन्यूस रीड करना, कंटिन्यूस एक्सप्लोर करना, लाइक इस तरह से हम्म। मैं अपने स्किल्स, मेरा फोकस है, मैं लो विजन एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ प्रॉपरली। और मेरे हॉबीज है ट्रैकिंग करना, ट्रैवल। एज अ लो विजन मैंने बहुत सारे ट्रैकिंग भी करे हैं मैंने, पहलगाम साइड से भी, बाईसरन साइड, या फिर तुले वैली। मैं डिफरेंट स्टेट्स में घूम चुका हूँ। ओबियसली ऑफिशियली को छोड़कर मैं पर्सनल लेवल पर भी साउथ इंडिया घूम चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा घूम चुका हूँ। जी जी। तो आपको ट्रैवलिंग करना बहुत ही पसंद आता है, और ये एक साइन भी होता है उन लोगों का जो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, सो दैट्स वेरी गुड साइन इन यू। थैंक यू सो मच। जी। इट्स टोटली WOW एक्सक्लेमेशन मार्क। इस जर्नी में आपको क्या कमी नजर आई उन लोगों में जिनको आई साइट की प्रॉब्लम है, चाहे वो टोटली ब्लाइंड हो या लो विजन हो या पार्शली ब्लाइंड हो? तो किन चीज़ों की कमी होती है इन लोगों में, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से या जो आपने देखा है, स्पेशली किन स्किल्स की कमी होती है? मैं अपने कश्मीर की ही बात करूंगा, अपार्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स, लीव दैट। सो कश्मीर की ही बात करते, जो मैंने देखा है, हम्म। वो एक्सेप्टेंस नहीं करते। जी ठीक जी। है, टोटली ब्लाइंड हो लड़का हो या लड़की, लो विजन हो लड़का हो या लड़की, दोनों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं लो विजन हूं या मैं टोटली ब्लाइंड अच्छा। हूं। एक बार वो एक्सेप्टेंस हो जाए, तो एक्सेप्टेंस से आपको सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बाकी स्किल्स वो सीखेंगे, कंप्यूटर वो सीखेंगे, इंग्लिश वो सीखेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी वो सीखेंगे, अदर टेक्निक्स वो सीखेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर, एक लड़का हो या लड़की कश्मीर की, वो केन उठाने से डरता है। या। करेक्ट। हम्म। जब केन उठाया तो आपने एक्सेप्ट किया, तो आपको सोल्यूशन मिला कि केन आपका सोल्यूशन है। जैसे एक साइटेड के लिए अंधेरे में टॉर्च सोल्यूशन है, वैसे ही एक टोटली केन। ब्लाइंड या जिसका लाइट परसेप्शन है उसके लिए केन सोल्यूशन है। सोल्यूशन है। जब वो एक्सेप्ट करे, जब वो केन हाथ में उठाए, तो समझ लेना उसका 50% वहां पर ही सॉर्ट आउट हुआ चैलेंजेस। उसके बाद उसके सीखने का तरीका कैसा है, और उसके लाइक इट डिपेंड्स ऑन हिज एबिलिटी, हम्म। क्रेडिटबिलिटी, लाइक कैसे उसको आगे बढ़ना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ये मैं भी देखता हूँ अपनी जर्नी में। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत लेट लोग एक्सेप्ट करते हैं, जब उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था तब नहीं करते हैं, 10-15 सालों के बाद एक्सेप्ट करते हैं। टाइम चला गया होता है। टाइम चला गया होता है, बट हाँ, अगर किसी के साथ ऐसा हो चुका है तो वो यही कोटेशन ध्यान में रखे कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। यानी कि करेक्ट। अगर वो ये सोचेंगे तो अब लेट हो गया, तो फिर तो और 10 सालों के बाद और रिग्रेट होगा कि तब तो ये स्टार्ट कर लेता। जैसे ही आपको पता चले कि मैं एक्सेप्ट करूं, वहां से जर्नी शुरू करो तो शुरू आपका। करो, हाँ हाँ, ज़्यादा पास्ट को मत करेक्ट। सोचो, पास्ट के बारे में, राइट। करेक्ट। जो हुआ, वट एवर हैज हैपेंड इन पास्ट, हम्म। वो चला गया, अब वो वापस नहीं आने वाला। जैसे एक्सेप्टेंस हुआ, जैसे आपको अंडरस्टैंड हुआ कि यार लाइफ में आप आगे बढ़ना है, सॉल्यूशंस का यूज करना है, यार मैंने एक्सेप्ट करा, मैं आई एम ए पर्सन विद लो विजन, आई एम ए पर्सन विद टोटली ब्लाइंड। सो हम्म। वहां से आपकी नई नई जर्नी शुरू होकर आपको नई सोच से आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। एक टिप हम चाहेंगे आपसे कि ज़्यादा फोकस किस पर करना चाहिए, डिग्रीज पर या स्किल्स पर? हम्म। डिग्रीज देखो, आप 35% भी लाओ डिग्री में, कोई बात नहीं, पर आपका स्किल्स 100% होने चाहिए। तो उसके बिना पर अगर आप किसी भी कॉरपोरेट में जाओ, या आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, या अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो आपके स्किल्स ही आपके काम आ जाएंगे। प्रायोरिटी देनी है स्किल्स पर। क्योंकि स्किल्स प्रूफ होता है कि आप जो है, आपके डिग्रीज का प्रूफ स्किल्स होते हैं। करेक्ट। तो जी, तो अभी वक्त हो चुका है अनएक्सपेक्टेड सवालात। चलिए शुरू करते हैं। तो आदिल साहब, आई यू रेडी टू हैव लिटिल लॉफ? यस, डेफिनेटली। ओके, सो पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या कभी स्कूल में आपने किसी के बैग में कुछ पैसे रखे हो और टीचर को बोला हो कि मेरे इतने पैसे चोरी हुए हैं, और उस स्टूडेंट को मार दिलवाई हो? ऐसा नहीं हुआ, पर आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट, अप्रैल फूल हुआ था।
तो ओके। मैंने रिफिल निकाली थी पेन की। जो हमारे मॉनिटर रहते हैं क्लास में, या हम्म। जो भी रिप्रेजेंटेटिव जिसको ये रखा होता है कि आपको ये पेन, ये सब चीज़ें टीचर के पास रखने हैं, जो भी वट सो हम्म। मैंने रिफिल निकाली थी। और रिफिल जब वो अटेंडेंस मार्क करने वाला था, तो वहां पर जब वो पेन नहीं लिख पाया क्योंकि रिफिल निकाली थी मैंने, तो उस हम्म। वजह से मोने उस पर्सन को बेइज्जती पड़ी तौबा तौबा। टीचर ओह, से। अच्छा, यानी कि I शातिर was not अच्छे थे। that much naughty in my school days, but sometimes like I was more introvert at that time. अच्छा, अच्छा, ये बताइएगा कि आपने आखिरी चोरी कौन सी की है बचपन में जो आपको अभी भी याद हो और आपको लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था? चोरी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 2000 years later. मेजरली आई वाज, मैं क्या करता था ईद के टाइम पर, ओब्वियसली बच्चे थे, तो हम्म। जो बेकरी आती थी तो हम्म। उसकी चोरी तो सब करते थे, तो मेरा भी वैसा ही था। ऑब्वियसली बोलते थे कि पेरेंट्स ये मेहमानों के लिए है, तो पर फिर भी हमें पता चलता था कि कहाँ पर बेकरी है एंड ऑल। वो कोकोनट बिस्किट जो रहते हैं, तो हम्म। वो मैं चुराता था। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। दैट वाज नॉट रिग्रेट एक्चुअली, ऑब्वियसली वो बचपना था। सो दैट बचपन। वाज द, अदर देन दैट आई हैव नेवर स्टील एनीथिंग। बिल्कुल यही चीज़ें बचपन को खूबसूरत बनाते हैं और जिसको हम बचपन करेक्ट। कहते हैं। बीइंग लो विजन थोड़ा मुश्किल होता है साइटेड लोगों को ये आइडेंटिफाई करना कि इसको आई साइट प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि साइटेड लोगों या आपके फ्रेंड सर्कल में आपने किसी को बोला होगा या दो तीन लोगों ने बोला होगा, अरे अरे वो देखो वहाँ पर कैसा लग रहा है, या जहाज़ की तरफ पॉइंट किया हो या किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट किया हो और आपने झूठ मूठ बोला हो, हाँ 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 यार मुझे तो दिख रहा है ये, और उनको उल्लू बनाया? ये हुआ बहुत बार, जब मैं एक्सेप्टेंस नहीं था, जब अवेयरनेस नहीं थी, तब या 2019 से पहले पहले की बात है। तो हम घूमने गए थे पहलगाम की तरफ, तो उन लोगों ने कहा यार खूबसूरत परिंदा है, तो उस तरफ उन लोगों ने पॉइंट आउट करा। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, थोड़ा येलो, किसी ने कहा पीछे से कि येलो कलर, मैंने वो कैच कर लिया और मैंने कहा देखो उसके येलो पंख भी है, ऐसा है वैसा है। तो आपने दैट इमेजिन वाज किया? द थिंग। हाँ, तो उन लोगों ने समझा अच्छा इसको भी दिखा। ओके, ओके। मुझे बहुत हंसी आती है इन जैसे जब इस तरह के मोमेंट्स याद इंसिडेंट्स। करते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। इवन मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ लेकिन फिर भी होता है। आज शहनवाज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए नए लोगों से मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच आदिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर थैंक यू आपने सो हमारे मच। साथ बातचीत की और अपनी एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना ख्याल रखिएगा और हम सुनने वालों को देखने वालों को ये कहेंगे कि आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दूसरे पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।